बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिए न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हरिद्वार के पश्चात दिल्ली की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। हरिद्वार के प्रसंग में हमने सुना सुंदर साथ जी कैसे सभी संप्रदायों के, सभी मत पंथों के जो आचार्यजन होते हैं उनसे पिया प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ होता है। सब अपने अपने संप्रदाय की पद्धति के विषय में बताते हैं और श्री जी से आग्रह करने पर पुण्य श्री जी निजानंद संप्रदाय की पद्धति के विषय में बताते हैं। अब यहाँ पर वही समय घटित होता है जो धर्म ग्रंथों में साक्ष्याँ दी गई है कि विद्या भी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का जब प्रकटन होगा तो क्या कहा है भविष्य दीपिका ग्रंथ में कि उस समय शालीवान शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे और 1735 का समय होगा। अब वही समय होता है और साक्ष्याँ दी गई हैं धर्म ग्रंथों में कि उस समय धूमर केतु तारा जो होगा वो उदित होगा, आसमान में पुच्छल तारा दिखाई देगा और जो वो वाला वर्ष होगा वो साल होगा वो 12 महीने का ना होकर 11 महीने का होगा। एक माह की क्षय होगी उस वर्ष में और सारे वो निशान उस समय में घटित होते हैं जब श्री जी हरिद्वार के कुंभ मेले में जाहिर होते हैं।
और सभी मत पंथों के संप्रदायों वालों ने श्री जी को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में स्वीकार किया और पिया प्राणनाथ जी की आरती उतारी। लेकिन किसी ने भी तारतम्य ग्रहण नहीं किया सुंदर सा जी, क्योंकि हर एक मनुष्य के मन में ना अपने संप्रदाय को लेकर, शिष्यों की संख्या को लेकर एक अहम खड़ा होता है। तो क्या सोचा कि अगर हम पिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे, इनका ज्ञान ले लेंगे, तो हमारे शिष्य क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं जे ज्ञान का पद, ये अहम बहुत बड़ा आड़ा है। ये ज्ञान की जो पदवी है ना सुंदर सा जी, यही इसे श्री मुखवाणी में क्या कहा है, एही न देवे देखने इलम चातुरी खूबी अंग की, एही पट लिखिया माहे अंकुर, एही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये इलम की चतुराई ही हमें धनी जी की पहचान नहीं होने देती, धनी जी के मुख का नूर हमें नहीं देखने देती सुंदर सा जी। वही होता है कि संसार मानता तो है कि यही विद्या भी नंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, पर किसी ने भी उनके शरण में आना स्वीकार नहीं किया। पिया प्राणनाथ जी साक्षात इस दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में आकर जाहिर हुए, पर बाहरी आंखों से ही दुनिया ने देखा, आंतरिक आंख किसी के भी पास नहीं थी पिया जी की पहचान करने के लिए। क्योंकि संसार के पास कौन सी आंखें हैं सुंदर सा जी, बाहर की आंख, बाहर की आंखों से पहचान करते हैं, उनके पास आत्मिक दृष्टि नहीं है। तो सबको एक सुनहरी अवसर मिला था उस परमात्मा को पाने का, लेकिन सब ने दुर्भाग्यवश उस अवसर को खो दिया। अब पिया प्राणनाथ जी हरिद्वार से चलते हैं दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए जाना है क्योंकि औरंगजेब बादशाह को संदेश पहुंचाना है, जो कट्टर शरा तोरा को मानने वाला है और अपनी तलवार के बल पर जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर तुला हुआ है। अब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करना है कि आखिर कुरान में लिखा क्या है। क्या कुरान में कहीं भी ये लिखा है कि तलवार के बल पर जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। तो श्री जी चलते हैं हरिद्वार से, श्री लाल दास जी श्री जी के संग हैं, गरीब दास जी श्री जी के संग हैं। गरीब दास जी प्रबंधन का सारा कार्य देखते होते हैं, तो श्री जी प्रेम पूर्वक उनको खान सामा कहते हैं। उनका धनी जी ने नाम खान सामा रखा होता है। अब दिल्ली जब पहुंचते हैं पिया प्राणनाथ जी, हरिद्वार में 4 माह व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली पहुंचे होते हैं, तो सब सुंदर साथ मिलकर श्री जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। और सब सुंदर साथ में जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, वृद्ध होते हैं, जिन्होंने अपना घर बार त्याग रखा होता है और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि हमें अपना आजीवन पिया प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित करना है। तो सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया जाता है श्री जी के द्वारा कि जो युवा सुंदर साथ हैं और शरीर से जो स्वस्थ हैं वही दिल्ली उनके साथ रहेंगे, और बाकी सब सुंदर साथ को लेकर पिया प्राणनाथ जी अनूप शहर चल देते हैं। और अनूप शहर में कुछ दिन ठहरते हैं। वहाँ पर एक हवेली लेकर सुंदर साथ जो महिलाएं, बच्चे और वृद्ध थे उनके ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। और वहाँ का एक चौधरी होता है पाठक, वो श्री जी से चर्चा करता है, लेकिन श्री जी की अंदरूनी पहचान वो नहीं कर पाता, बाहरी उसको पहचान होती है। और श्री जी के लिए इत्र की बोतल लेकर आता है, उनको भेंट करता है, पर श्री जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता है। सुंदर सा जी, संसार तो पहचानेगा ही क्या पिया प्राणनाथ जी को।
अभी हम आगे का जो घटनाक्रम सुनेंगे ना, हम सुंदर साथ से परम धाम की ब्रह्म आत्माओं से भी कैसी भूल होती है कि हमें भी वास्तविक पिया जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती है। अगर वास्तविक पहचान जिस ब्रह्मंगना को हो जाएगी तो क्या वो एक पल के लिए भी धनी जी के चरणों का आश्रय कभी छोड़ना चाहेगी? क्या कभी भी वो दोगली बात करेगी कि श्री जी के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ? क्योंकि आगे वही घटनाक्रम आने वाला है सुंदर साथ जी, कि कैसे हमारा जो मन है हमारे आड़े आ जाता है, हमारी बुद्धि हमारे आड़े आ जाती है, और यहाँ पे श्री जी सब सुंदर साथ को अनूप शहर में छोड़कर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अब सब में सुंदर साथ के साथ मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि आखिर औरंगजेब बादशाह तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि वो समय कैसा था, कट्टर शरा तोरा का साम्राज्य है और इतने कोई साधन भी नहीं है आजकल की तरह कि आजकल तो किसी को पैगाम देना हो तो सुंदर साथ जी झट से फ़ोन लगा लिया जाता है, एक फ़ोन नंबर की आवश्यकता होती है। आजकल तो सर्च करने पर फ़ोन नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन उस समय में तो किसी को पत्र पहुंचाना भी आसान नहीं होता था। बात भी करनी है तो आमने सामने बैठकर करनी होती थी। कितना कठिन जागनी का कार्य रहा होगा, कितना परिश्रम सुंदर साथ के लिए रहा होगा, ये हमारे लिए बहुत ही सिखापन का विषय है। अब जब जागनी कार्य के लिए विचार विमर्श हो रहा है तो आशा जीत वकील को बुलाया जाता है, जिनके विषय में हमने पहले भी सुना था, जो श्री जी के द्वारा 22 प्रश्न लिखकर तैयार करवाए होते हैं, जिनमें क़यामत की पहचान दी गई होती है, इमाम मेहंदी की पहचान दी गई होती है। जब उनको वो 22 प्रश्नों की पाती पढ़ाई जाती है तो वो कहता है कि ये सब बातें ठीक तो है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई हैं, जिस कारण से औरंगजेब इनको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना कट्टर था कि अगर किसी हिंदू का मुख भी देख लेता था तो उसकी गर्दन कटवा देता था। और क्या कहना था औरंगजेब का कि जो हिंदू होते हैं उनकी जुबान नापाक होती है और उनके विषय में, उनके मुख से अल्लाह के विषय में कोई बात निकले तो वो उसको कभी भी स्वीकार नहीं थी। हम देखते हैं सुंदर साथ जी कि जो कोई भी औरंगजेब के दरबार में गया होता है धर्म के विषय में बात करने के लिए, चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी हो, भाई मती दास जी हो, सबकी गर्दन कटवा दी जाती है, सबको यातनाएं दी जाती हैं। तो ऐसे समय में औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाना और वो भी धर्म को लेकर, तो कितना मुश्किल वो कार्य था। अब श्री जी सब सुंदर साथ के साथ विचार विमर्श करते हैं कि क्या किया जाए। जब ये सब बातें आशा जीत वकील सुनता है तो उसका दिल घबरा जाता है, तो कहता है श्री जी को और सुंदर साथ को कि आप लोग क्यों व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने के लिए लगे हुए हैं। जब श्री जी देखते हैं कि उसकी तो नकारात्मक सोच हो गई है तो मन में विचार करते हैं पिया प्राणनाथ जी कि ये कार्य अभी होने वाला नहीं है। अब जागनी के लिए तड़प किसको होगी सुंदर साथ जी? धनी जी के हृदय में ही तो तड़प होगी ना, जिन्होंने खेल दिखाया है, जिन्होंने वायदा किया है परम धाम में बैठकर ब्रह्म अंगनाओं से कि मैं रसूल बनकर आऊँगा, मैं तुम्हारे ऊपर रसूल भेजूँगा और तुम्हारे ही जैसा तन धारण करके मैं संसार में आऊँगा और तुम्हारी आत्मा को जागृत करूँगा। अब पिया जी तो अपने कोल के बंधे हुए हैं, जो उन्होंने वायदा ब्रह्म आत्माओं से किया था उसके बंधे हुए जागनी के कार्य के लिए निकल रहे हैं। नगर नगर गांव गांव हमारे पिया प्राणनाथ जी जाएंगे। हम देखते हैं श्री बीतक साहब में सुंदर साथ जी, पर यहाँ पर आशा जीत वकील का क्या कहना है कि व्यर्थ में ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। उसका मानना क्या है कि अपने
घर में आराम से बैठे, जो हो जैसा है वो चलने दें। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है कि जैसा जो चलना है चलते रहे, और हमें क्या किसी कार्य से लेना है, उसी सोच का होता है वो व्यक्ति। और इसके पश्चात एक घटना और घटित होती है सुंदर सा जी, कि श्री लालदास जी को और गोवर्धन दास जी को भेजते हैं कि जाइए कुरान को देखकर आइए कि कुरान में कोई हमारी साक्षी है। तो अब लालदास जी और गोवर्धन दास जी एक मुल्ला के पास जाते हैं और कुरान उनसे पढ़वाकर सुनते हैं, क्योंकि उस समय में कुरान हिंदुस्तानी भाषा में नहीं थी, अरबी और फारसी भाषा का ही प्रचलन था। तो जब कुरान की बातें पढ़ाई जाती हैं एक मौलवी के द्वारा, तो जैसे ही वो मौलवी पढ़ना शुरू करता है तो उसमें इन्ना आतेन सूरत का वर्णन आता है। इन्ना आतेन सूरत में होज कोसर का वर्णन आता है, ब्रजरास की लीला का वर्णन आता है, और परम धाम की उस रात्रि का वर्णन आता है जो रात्रि 1000 वर्षों से भी लंबी कही गई है, जिसमें परम धाम की रूहें और फरिश्ते इस दुनिया में अवतरित हुए हैं, वो रात्रि का वर्णन आता है। हम सब अच्छे से जानते हैं सुंदर सा जी कि परम धाम की एक रात्रि के 3 तकरार में हमने 3 खेल देखे हैं, ब्रज, रास और जागनी। परम धाम में एक रात ही चल रही है, पर यहाँ पर हम 3 खेल देख चुके हैं। तो उस रात्रि का जब वर्णन सुनते हैं श्री लालदास जी और गोवर्धन दास जी, जैसे ही ये सारा प्रसंग सुनते हैं तो गोवर्धन भाई जी के मन में डर बैठ जाता है। तो डर के चलते वो श्री लालदास जी से कहते हैं कि लालदास जी, कुरान में तो सारी हमारी साक्षियां हैं, लेकिन आप ये बातें श्री जी से जाकर मत कहना। जब श्री जी पूछेंगे कि कुरान में हमारी कोई साक्षी है, तो आप उनको कह देना कि कुरान में तो हमारी कोई भी साक्षी नहीं है। तो सुंदर सा जी, ये घटना हमें क्या सिखा रही है कि हम सतगुरु स्वरूप में आए पिया प्राणनाथ जी की कितनी पहचान करते हैं। अगर पहचान हमारी अंदरूनी हो, पहचान हमारी सच्ची हो, तो हमारे मुख से ये शब्द कभी निकलेंगे ही नहीं। जिनके चरणों में बैठकर हम खेल देख रहे हैं, जिनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है, जिनके हुक्म से सारा कार्य हो रहा है, हम उसी के लिए एक पर्दा करने का सोचते हैं अपने मन में। हम जब कुछ कार्य करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हम सूर्य को दीपक दिखा रहे हैं। धनी जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता। श्री जी के लिए कोई मुश्किल नहीं है जागनी का कार्य करना, क्योंकि जिन्होंने परम धाम की आत्माओं को अपने चरणों में बिठाकर खेल दिखाया है, क्या वो प्रीतम नहीं जानते कि आत्माएं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बैठी हुई हैं। वो चाहे तो एक पल भर में जागनी का कार्य कर सकते हैं, पर एक शोभा दी जा रही है परम धाम की आत्माओं की। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए। वाणी क्या कहती है, धनी जी अपने हुक्म के बंधे हुए हैं। परम धाम में ब्रह्म आत्माओं के सन्मुख जो शिपिया प्राणनाथ जी की वार्ता होती है, धनी जी के साथ हमारी जो बातें हुई होती हैं खेल में आने से पहले, धनी जी ने क्या कहा कि तुम वहाँ जाकर भूल जाओगी और मैं तुम्हें जगाने आऊँगा सतगुरु रूप में, तुम्हारे ऊपर सुभान भेजूंगा, रसूल भेजूंगा। और पिया जी अपना कॉल पूरा कर रहे हैं, और एक कॉल उन्होंने परम धाम की आत्माओं से भी लिया कि तुम सब मिलकर मुझे वहाँ जाहिर कर देना, और अगर तुम्हें मेरे स्वरूप की वहाँ पहचान हो जाए, मेरे स्वरूप की पहचान करके मेरे संग चल देना, मेरा साथ देना। पहचान पियो संग चलिए तो पियो पावे करार। वाणी कहती है हमारे धनी जी का करार किसमें है, जब परम धाम की आत्मा प्रीतम की पहचान करके उनके साथ चलती है ना, उनके कदमों पर कदम धरती है, तो वही धनी जी का करार है।
पर जब ब्रह्म आत्मा ही ऐसा उल्टा कार्य करे, ये उल्टा कार्य हमसे कब होता है सुंदर साथ जी? जब हम अपने मन के अधीन होते हैं, अपनी बुद्धि के अधीन होते हैं। जब मन की दौड़ चल रही होती है ना, ये मन ही हमें फजीत करता है। अब डर कौन रहा है? जीव, मन ही तो डर रहा है, ये जीव ही तो डर रहा है। आत्म को क्या खौफ है? आत्म तो जानती है कि वो प्रीतम के चरणों में विराजमान है, तो उनके मन में डर बैठ जाता है। पर प्रेम का रास्ता कैसा है? प्रेम के लिए क्या कहा है? जो तुम्हें प्रेम देखन का चाहो, तो सिर तर तली गली मेरी आओ। तो सिर को तली के ऊपर धरना होता है सुंदर साथ जी, अगर हम प्रेम के रास्ते पर चलना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का डर अगर हमारे मन में है, तो इसका कारण यही है कि अभी हमने आत्म के बल को नहीं पकड़ा है। आत्म का बल कैसा है? परम धाम की आत्माओं को तो श्री मुखवाणी में केसरी सिंह कहा है, जिनकी एक दहाड़ से सारा संसार कांपेगा। सबसे ऊंचा ज्ञान परम धाम की आत्माओं के पास है, फिर भी हम डरते हैं। ये डर किसका है? हमारे मन का डर है। तो अब बात करते हैं गोवर्धन भाई जी लालदास जी से कि श्री जी से कुछ भी नहीं कहना है। तो अब पहुंचते हैं श्री जी के पास। अब ये बात गोवर्धन भाई जी के मुख से निकल तो गई लालदास जी के आगे, और जैसे कहते हैं कि बाण जो एक बार कमान से निकल जाता है वो कभी वापिस नहीं आता, उसी प्रकार मुख से निकले हुए शब्द भी कभी वापिस नहीं आते हैं सुंदर सा जी। और हम कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलें। ये भी हमें यहाँ से इस प्रसंग से सिखापन है कि हम ऐसे ही व्यर्थ में कोई बातें ना बोलें। अब बिना सोचे समझे भय के चलते उन्होंने ये बात कह तो दी गोवर्धन भाई जी ने, लेकिन आगे जब सोचते हैं अपने मन में कि अगर लालदास जी ने ये बात जाकर श्री जी से कह दी तो श्री जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? श्री जी के आगे तो मेरी मिट्टी पलीत हो जाएगी। अब ये भी खौफ है मन में। पर अगर पहचान हमें सच्ची हो ना, तो हमारे हृदय में ये बातें कभी आएंगी नहीं। जिसकी पहचान सच्ची होगी वो तो जानता है कि धनी जी की नज़र पल पल हमारे हर एक कार्य को देख रही है। हम मन में भी क्या सोच रहे हैं सुंदर साथ जी, वो भी धनी जी से छिपा नहीं है। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। क्या धनी जी से कुछ छिपा है? जिसके चरणों में बैठकर जिनकी इच्छा से हम इस खेल को देख रहे हैं, हमारा मन उस समय में क्या विचार कर रहा है, क्या हृदय में चल रहा है? क्या प्रीतम से कुछ छिपा हुआ है? यही तो भूल है हमसे हो रही बहुत बड़ी इस जागनी खेल में। तो अब तेज तेज कदमों से चलकर श्री लालदास जी से पहले ही आकर श्री जी के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं गोवर्धन भाई जी, क्योंकि मन में डर है और अपना डर को, अपनी बात को प्रमुख रखने के लिए तेज कदमों से आगे चले आते हैं और आगे आकर श्री जी के सामने सारी बात बताते हैं कि श्री जी, कुरान में तो हमारी बहुत सी साक्षियां हैं। कुरान में तो होज कौसर का भी वर्णन है, ब्रजरास का भी वर्णन है और परम धाम की उस रात्रि का भी वर्णन है जिस रात्रि में हमने इस जागनी के खेल को देखा है। लालदास जी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जब देखती हैं सारी बात कि गोवर्धन भाई जी मेरे सामने तो कुछ और कह रहे थे, अब श्री जी को कुछ और कह रहे हैं, तो बहुत दुखी होता है उनका मन। तो क्या कहते हैं श्री जी को कि श्री जी, हमारा ईमान चटाई पर है, आपके सामने हम कुछ और हैं और आपकी पीठ पीछे हम कुछ और हैं। तो आप हमारे भरोसे पर ना जागनी का कार्य मत कीजिए। तो सुंदर साथ जी, बहुत ही प्रेरणादायी हमारे लिए ये प्रसंग है।
हर छोटी से छोटी बात श्री बीतक साहब में वर्णन करवाई गई है। किस लिए? हमें प्रेरणा देने के लिए। देखिए, 5वें दिन की लीला में सुंदर सास से कोई छोटी से छोटी भूल भी हुई है ना, तो वो भी आज हम सबकी नज़र में है। तो हम सुंदर साथ इतने बड़े बड़े गुनाह करके कैसे सोच लेते हैं कि वो गुनाह हमारे धनी जी की नज़र में नहीं होंगे? क्या हमारी बीतक नहीं लिखी जा रही है? हमारी बीतक भी लिखी जा रही है सुंदर साथ जी। हमारा ईमान कहाँ पर कितना ठहरता है? हमारा ईमान चटाई तक है या हमारा ईमान धनी जी के हृदय तक है? ये सारी बीतक हमारी लिखी जा रही है। और ये बीतक हमें दिखाई जाएगी जब हम परम धाम में उठेंगे। जब हम धनी जी के सन्मुख होएंगे तो हम सबकी बीतक उस समय खुलेगी। दिखाएंगे पिया प्राणनाथ जी की, ये देखो ब्रह्म आत्माओं, ये काम किया तुमने उस माया के ब्रह्मांड में जाकर। हमारी जैसी रहनी है वैसी कहनी होनी चाहिए, जैसी कहनी है वैसी रहनी होनी चाहिए। सुंदर साथ जी, दोगलापन हम किससे करते हैं? प्रीतम से, उस प्रीतम से जिससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये प्रसंग बहुत ही प्रेरणादायी है कि कभी भी सतगुरु के आगे जाकर हमें दो तरफी बात नहीं करनी है। अगर मन में डर है तो साफ साफ कह देना है कि सतगुरु महाराज, पिया प्राणनाथ जी, इस बात को लेकर मेरा हृदय डर रहा है। तो क्या उनकी मेहर से हमारे हृदय का वो डर दूर नहीं होएगा? तो ये दोगली बात को जब सुनते हैं श्री लाल दास जी तो बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि पिया प्राणनाथ जी, हमारे भरोसे आप जागनी का कार्य ना कीजिए। औरंगजेब को संदेश देने की बात हमारे भरोसे से ना कीजिए, क्योंकि हमारा कुछ नहीं पता, हमारा ईमान तो चटाई तक है। अब श्री जी सोचते हैं कि इन दोनों में परम धाम की आत्माएं हैं और अभी से ये ऐसा कर रहे हैं कि मेरे सामने कुछ और मेरी पीठ पीछे कुछ, तो कैसे जागनी का कार्य आगे बढ़ेगा? आगे चलकर क्या स्थिति होएगी? इनका तो अभी से ये हाल है। तो श्री जी का हृदय बहुत ही व्यथित होता है सुंदर साथ जी। और उस समय क्या होता है? नूर जोश चढ़े सिर जोर। पिया प्राणनाथ जी का जो चेहरा होता है बिजली की तरह चमकने लगता है। ऐसे लगता है उनके मुख पर बिजली चमक रही हो, क्योंकि धनी जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान है। जबराइल है, असराफील है, श्री राजी की आवेश शक्ति है, आनंद अंग श्यामा जी है और अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा है। आप पांचों शक्तियों का से जब धनी जी के नूर से तेज उनके हृदय पे जब उजागर होता है, मुख पर उजागर होता है, जो पास बैठे हुए सुंदर साथ होते हैं श्री जी का आवेश स्वरूप देखकर सहम जाते हैं। तब श्री जी क्या कहते हैं कि लालदास जी, मैं आपको सारे ग्रंथ रखने की सेवा सौंपता हूँ। आप सारे ग्रंथ अपने पास रखिए। मुकुंद दास जी को और भीम भाई जी को कहा कि आप उदयपुर चले जाइए और गोवर्धन भाई जी से कहा कि आप सूरत चले जाइए और वहाँ जाकर जागनी का कार्य कीजिए। और कहते हैं कि मैं कल सुबह सुबह ही अनूप शहर के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे जागनी का कोई कार्य नहीं करना, कोई औरंगजेब को मुझे संदेश नहीं देना है। आप लोग तो मेरे आगे ही धोखा कर रहे हैं, तो मेरी पीठ पीछे क्या करेंगे? क्योंकि धनी जी जानते हैं उनको ऐसे 12 मोमिनों की आवश्यकता है जो कि अपना सिर तली पर धर कर निकले सुंदर साथ जी। तो श्री जी देख रहे हैं कि अभी से ये डर रहे हैं, अभी तो कुछ बात हुई नहीं, आगे चलकर इनका सामना तो सीधा औरंगजेब से होने वाला है, तब ये क्या करेंगे? तो चुना जा रहा है एक एक को, एक एक को परखा जा रहा है।
हर एक परिस्थिति में धनी जी हमें परखते हैं सुंदर साथ जी। जो जितना आजमाया जाता है वो उतना ही खुदा बनाया जाता है। ऐसे ही किसी को निधियां नहीं दी जाती। 12 मोमिनों की शोभा का गायन आज हमारा सारा समाज करता है सुंदर सा जी। उन मोमिनों को शोभा ऐसे ही नहीं मिल गई, अपना सिर तली पर धर के उन्होंने दिखाया। जो कोई ऐसा ही चाल चल के दिखाएगा वही तो सम्मान का अधिकारी होएगा। अगर हमारा ईमान चटाई तक है, दिल में खौफ लेकर घूम रहे हैं, पिया प्राणनाथ जी के ऊपर हमें ईमान नहीं, विश्वास नहीं कि हमारे सर पर ऐसे समर्थ धनी विराजमान है, तो कैसे हम कोई कार्य के लिए निकल पाएंगे। अब एक एक को कसौटी पर कसा जाएगा, फिर जाकर एक टीम तैयार की जाएगी 12 मोमिनों की। तो अब श्री जी भीम भाई जी से कहते हैं कि मैं आपको जागृत बुद्धि का आवेश, जागृत बुद्धि की शक्ति देता हूँ। शेख बदल जी से कहते हैं कि मैं आपको हुक्म की शक्ति देता हूँ। आप धर्म के कार्य के संबंध में जो भी चाहेंगे वो अवश्य ही पूरा होगा। हुक्म दे दिया उनको, हुक्म उनके हाथों में दे दिया शेख बदल जी के। और लालदास जी को कहते हैं कि आपको मेरा आशीर्वाद है, आप धर्म ग्रंथों का ध्यान रखेंगे। मुकुंद दास जी से कहते हैं कि मैं आपको तारतम वाणी के रहस्य उजागर करने की शक्ति देता हूँ। तो सुंदर साथ जी, ये प्रसंग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जिन जिन सुंदर साथ को धनी जी ने जो जो दिया ना, उनके पास वो है। हमारा बल कहाँ है? हम कैसे सोच लेते हैं कि कुछ हमारे बल से हो सकता है, कोई जागनी कार्य, कोई आत्म जागृति का कार्य या कोई भी कार्य कुछ हम अपने बल से कर सकते हैं? नहीं कर सकते सुंदर सा जी। वाणी कहती है तित तैसा तैसा होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। जैसा धनी जी का आदेश, जैसा बरदहस्त पिया प्राणनाथ जी का मिला, वैसा वैसा ब्रह्म अंगनाओं ने कार्य किया। लेकिन ये बात अवश्य है सुंदर सा जी, करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी। जैसी हमारी करनी होगी, जैसा हमारा समर्पण होगा, कृपा भी उसी के अनुकूल होती है। हम समर्पण धनी जी के लिए कुछ करना ना चाहें, अपने जीव को प्रीतम के ऊपर बारना ना चाहें, तो हम चाहें कि धनी जी की हमें कृपा पूर्ण प्राप्त हो जाए, तो कैसे हो सकता है? समर्पण तो करना ही होगा, चल के तो दिखाना ही होगा। किताब हम उठाएंगे नहीं और कहीं एग्ज़ाम में हम अव्वल आ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार के कुछ नियम हैं। नियमों की उल्लंघना ब्रह्म आत्मा भी नहीं कर सकती। नियमों की उल्लंघना स्वयं श्री जी भी नहीं कर रहे हैं सुंदर सा जी। संसार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हमारे पिया प्राणनाथ जी, संसार की मर्यादा का पालन करते हुए चल रहे हैं। कहीं पर भी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। तो अब श्री जी वहां से चल देते हैं अनूप शहर के लिए। अब अनूप शहर के लिए जब निकलते हैं पिया प्राणनाथ जी, और आषाढ़ का उस समय महीना होता है, और ऊंट गाड़ी पर सवार होकर दिल्ली से चल देते हैं। बहुत ही मूसलाधार उस समय में बारिश हो रही होती है। रास्ते में श्री जी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और श्री जी को दस्त होने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है, दस्त होने लगते हैं। लालदास जी की पत्नी साथ में होती हैं, वो घबरा जाती है कि पिया प्राणनाथ जी, कहीं आपका अंतर ध्यान होने का समय तो नहीं आ गया। श्री जी उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, जब मेरा धाम चलने का समय आएगा मैं पहले ही बता दूंगा। अब यहाँ पर सनंद की वाणी अवतरित होती है सुंदर साथ जी। अब देखिए, अब तक खोज कर रहे थे
धनी जी खोज करवा रहे थे कि देखो कुरान में हमारी कोई साक्षी है। अब पिया प्राणनाथ जी की, धाम धनी जी की ऐसी अपार मेहर होती है कि सनंद ग्रंथ प्रकट होता है, अवतरण होता है, जिसमें 42 प्रकरणों में से 12 जो प्रकरण होते हैं हिंदुओं के लिए आते हैं और 30 प्रकरण जो कुरान के 30 सिपारे हैं उनका हिंदुस्तानी भाषा में भाव प्रकट होता है। तो अब सुनंद की वाणी आ जाने से सबके हृदय में ये भेद उजागर हो गए कि कुरान में आखिर कहा क्या गया है और मुसलमान कर क्या रहे हैं। कुरान की सारी वास्तविकता स्पष्ट हो गई सुनंद की वाणी आने से। यहाँ पर पिया जी ने, धाम धनी ने अपनी एक लीला रच के दिखाई सुंदर साथ जी कि धनी जी चाहें तो क्या नहीं कर सकते। श्रीमुख वाणी में सारे रहस्य कुरान के उजागर कर दिए। अब सुनंद की वाणी आ जाने से सब सुंदर साथ में बहुत ही उमंग हृदय में भर गई। बहुत खुशी की लहर सब सुंदर साथ के हृदय में दौड़ने लगी। अब शेख बदर और लालदास जी वो श्री जी के चरणों को भला कहाँ छोड़ने वाले थे और श्री जी के पीछे पीछे बेबी अनूप शहर आ जाते हैं। अब शेख बदल जी को श्री जी आदेश देते हैं कि ये सुनंद की वाणी को ले जाइए और जामा मस्जिद में जाकर सबको पढ़कर सुनाइए। श्री जी का आदेश मानकर शेख बदल जी जामा मस्जिद जाते हैं। वहाँ जाकर सुनंद की वाणी का गायन करते हैं। अब सुनंद की वाणी को जो कोई सुन रहा है सबको अच्छी भी लग रही है, सब मान भी रहे हैं कि बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर कोई भी स्वीकार नहीं करता है क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा में है। सबका क्या कहना है कि अगर अरबी में या फारसी में होती तो हमें स्वीकार होती, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि हिंदू काफिर हैं। और कितनी बड़ी ये नादानी है कि ना हिंदू स्वीकार है, ना हिंदुस्तानी भाषा स्वीकार है, और परम धाम की कुरान की बातें भी आई हैं तो उनको अरबी फारसी में चाहिए, हिंदुस्तानी भाषा में कुरान भी स्वीकार नहीं है। इतनी कट्टरता का साम्राज्य है। अब श्री जी के पास शेख बदल जी दिल्ली में ठहरे होते हैं तो वहाँ पर उनका एक सैयद से झगड़ा हो जाता है। उसमें एक वर्णन आता है, सुनंद में एक प्रकरण आता है, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। तो इस बात को लेकर वो उनसे झगड़ पड़ते हैं और शेख बदल जी आकर के श्री जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि श्री जी मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी ने भी मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। सुना तो सबने, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा में होने के कारण किसी को स्वीकार नहीं है। अब फिर से आशाजीत वकील को बुलाया जाता है और आशाजीत वकील को जब सुनंद की वाणी सुनाई जाती है, सुनंद नबी और नारायण की जब वो सुनता है तो उसका भी ईमान डगमगा जाता है। वो सोचता है कि इसमें तो जो रसूल हैं जो उनको बड़ा करके बताया गया है और हमारे नारायण को छोटा करके बताया गया है। और क्या है कि हिंदू क्या सोचते हैं कि नारायण ही परमात्मा है, कि हमारे परमात्मा को इसमें छोटा करके बताया गया है। तो वहाँ पर उसके अंदर भी नकारात्मक सोच हो जाती है, जिसे देखकर श्री जी सोचते हैं कि अब काम इनसे भी होने वाला नहीं है। तो सब सुंदर साथ विचार करते हैं कि आगे अब क्या किया जाए। तो विचार होता है कि शेख सुलेमान जो औरंगजेब के दरबार का एक दरबारी है कि उससे बात करके देखते हैं, शायद वहाँ पर कोई काम बन जाए, शायद उसके माध्यम से औरंगजेब तक संदेश पहुँचाया जाए। तो अब शेख सुलेमान से मिला जाता है। शेख सुलेमान देखते हैं पहले तो ऊपर का पहरावा,
ऊपर के पहरावे को देखकर कहते हैं कि आप लोग तो धोती कुर्ता पहनते हो, और धोती कुर्ता पहनने वालों से औरंगजेब बात भी नहीं करता। ये है शरीयत, ऊपर की पहचान, कि धोती कुर्ता पहनकर अगर अल्लाह ताला भी आ जाए तो हमें स्वीकार नहीं है। तो फिर कहता है कि आप जो बातें कह रहे हो ना, ये हिंदुस्तानी भाषा में है, और ये भी औरंगजेब स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर जब सब सुंदर साथ देखते हैं और सोचते हैं कि इनसे काम करवाने के लिए ज़रूरी है कि इनको थोड़ा लालच दिया जाए, तो सुंदर साथ कहते हैं कि आप हमारी औरंगजेब बादशाह से बात करवा दीजिए, तो हम आपको सोना, लोहे से सोना बनाने की कला सिखा देंगे। क्योंकि जो शेख सुलेमान होता है उसके मन में ना हमेशा एक बात रहती है, एक संशय रहता है कि ये जो बैरागी लोग हैं इतनी संख्या में हैं, तो इन सब के खाने पीने का सारा खर्चा आखिर कैसे चलता है, कि निश्चित ही ये लोग ना लोहे से सोना बनाने की कला जानते हैं और उसी से इनका खर्चा चलता है। कैसे भी करके मैं इनसे वो कला सीख लूँगा तो मैं भी धनवान हो जाऊँगा, क्योंकि संसार की यही कहानी है। अब इसी बात का लालच देते हैं सभी सुंदर सा शेख सुलेमान को कि अगर आप हमारी बात करवा देंगे औरंगजेब बादशाह से तो हम आपको लोहे से सोना बनाने की कला सिखा देंगे, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि जो हिंदू मुसलमान में खून खराबा हो रहा है ना धर्म के नाम पर, वो सारा बंद हो जाएगा अगर औरंगजेब बादशाह पिया प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगा, इमाम मेहंदी के सानिध्य में आ जाएगा। जब ये बात वो सुनता है तो कहता है, सोचता है कि लोग इतने बेखौफ हो के ये बात कह रहे हैं, अगर सच में ऐसा हो गया कि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी के चरणों में चला गया, एक हिंदू बैरागी के चरणों में चला गया, तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा? हमारी तो शरीयत ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वो जानता था कि औरंगजेब बादशाह इमाम मेहंदी की खोज में है, तो वहाँ से भी कार्य नहीं बनता है। क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो होता है सुंदर साथ जी, कुरान का बहुत बड़ा विद्वान होता है। कुरान से उसको ज्ञात हो जाता है कि इस समय में इमाम मेहंदी प्रकट होने वाले हैं, और वो इमाम मेहंदी की खोज में होता है। उसे ये भी पता होता है कि इमाम मेहंदी जो हिंदुओं में आएंगे, हिंदू तन में आएंगे, तभी वो सभी हिंदुओं के मंदिरों को गिरवाता था कि कहीं पर भी इमाम मेहंदी हुए तो मुझे मिल जाएंगे। वो उनकी खोज में था, और ये बात शेख सुलेमान अच्छे से जानता है, और उसको डर हो जाता है कि अगर मेरा बादशाह इनके चरणों में आ गया तो हमारा शरीयत का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए टाल मटोल करने लगता है। कभी कहता है कि आज मिलवा दूंगा, कभी कहता है कि कल मिलवा दूंगा। इस तरह करते करते बहुत से दिन व्यतीत हो जाते हैं, और आगे का जो प्रसंग रहेगा सुंदर सा जी, आगे कैसे 12 मोमिन औरंगजेब के दरबार में जाएंगे, कैसे क़यामत के साथ निशान है जो वो घटित होएंगे, कैसे कैसे क्या घटनाक्रम होएगा, वो हम सुनेंगे कल की विस्तृत चर्चा में। प्रेम प्रणाम जी।